नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हूं, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों कल हमने विटामिन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग दोस्तों विटामिन से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलसिला है दोस्तों। अगर आपने ये दोनों वीडियो देख ली तो मेरा दावा है दोस्तों कि विटामिन से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा, कोई भी कंपटीशन, हर कंपटीशन में विटामिन से पूछा जाता है, तो आप हर एक क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये स्टडी 91 में आपके कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कई बार सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। रतौंधी इन द सेंस, रतौंधी दोस्तों बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप सभी। रतौंधी दोस्तों विटामिन ए की कमी से, किसके? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, विटामिन ए के स्रोतों की बात की जाए दोस्तों, इसके स्रोत की बात की जाए दोस्तों, यानी विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा विटामिन ए हरी सब्जियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है दोस्तों। जैसे कि हमारा पालक हो गया, क्या हो गया? हमारा पालक हो गया दोस्तों, हमारा कद्दू हो गया, हमारा नेनुआ हो गया, नेनुआ हो गया। इन सभी में दोस्तों हमारा क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। दूध हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, दूध हो गया, इन सभी में दोस्तों हमारा क्या होता है? विटामिन ए की दोस्तों पाया जाता है। तो रतौंधी, इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? रतौंधी नामक हमारी बीमारी होती है। ए ऑप्शन जिन बच्चों ने बताया बिल्कुल सही बताया। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अच्छा स्रोत पूछ रहा है विटामिन सी का। मांस होगा, दूध होगा, आंवला होगा या गाजर होगा? तो मैंने आप सभी को बताया था विटामिन सी के बारे में बात हो रही है। किसकी? विटामिन सी के बारे में हो रही है। तो मैंने इसके स्रोत बताए थे। विटामिन सी जो है दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाता है खट्टे फलों में। किसमें पाया जाता है? जितने भी खट्टे फल होते हैं दोस्तों उसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। जैसे मैं आपको बात करूं तो सबसे अच्छा अगर विटामिन सी का स्रोत है तो आपके ऑप्शन में क्या है? आंवला है दोस्तों। क्या है? आंवला है। अगर दूसरा ऑप्शन में होता दोस्तों तो नींबू होता। क्या होता? नींबू होता। और तीसरा होता ऑप्शन में तो संतरा होता दोस्तों। ये तीनों दोस्तों, संतरा, तो ये तीनों आप जानते हैं बहुत ही खट्टे होते हैं दोस्तों। संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू। कुछ लोगों के मुंह में पानी भी आ गया अगर नाम सुनते ही दोस्तों। तो वाकई में ये बहुत ही खट्टे होते हैं, संतरा, आंवला, नींबू। तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक भी होते हैं दोस्तों। बहुत ही क्या होते हैं? लाभदायक भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये संतरा हो गया, आंवला और नींबू दोस्तों, ये हमारे दोस्तों विटामिन सी के स्रोत हैं। तो इसमें हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? विटामिन सी। गाजर तो हमारे विटामिन ए का स्रोत है। दूध में दोस्तों कैल्शियम पाई जाती है। मांस दोस्तों विटामिन ई का स्रोत माना जाता है। ये चीजें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पता नहीं इस बेरी बेरी रोग से एग्जामिनर को क्या प्यार है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी होगा, विटामिन ई होगा, विटामिन B1 होगा या विटामिन ए होगा दोस्तों? क्या होगा? विटामिन बी करिए दोस्तों, यहाँ पे विटामिन बी होगा। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों बात हो रही है बेरी बेरी। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जैसे हो रहा है क्या? बेरी बेरी ट्रिक जानिए दोस्तों। आ रहा है ना बेरी बेरी, यानी ब से बेरी बेरी, ब से विटामिन बी दोस्तों। क्या? विटामिन बी दोस्तों। यानी कि जो विटामिन बी है दोस्तों, ये हमें दोस्तों प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? अनाज से प्राप्त होता है। अनाजों से प्राप्त होता है दोस्तों। दूध से प्राप्त होता है। फल से प्राप्त होता है। फल से प्राप्त होता है दोस्तों। सब्जियों से भी प्राप्त होता है। तो ये विटामिन बी के स्रोत कई हैं दोस्तों। ठीक है, सब्जियों से भी प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों विटामिन बी से कौन सा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी दोस्तों। विटामिन बी की कमी से ही होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी होता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो न सी होगा, न ई होगा, न ए होगा, क्या होगा? विटामिन बी होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है दोस्तों? विटामिन ए होगा, विटामिन डी होगा, विटामिन के होगा, इनमें से सभी।
तो मैंने आपको बताया था विटामिन के प्रकार के बारे में, किसके बारे में, विटामिन के प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया था। विटामिन के प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया था कि विटामिन के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वसा में घुलनशील, एक होता है वसा में, और एक होता है जल में घुलनशील। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाया था। अगर आप सभी को मालूम होगा कि जल में अगर घुलनशील होते हैं केवल 2 विटामिन होते हैं, कौन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं दोस्तों। और जो बाकी विटामिन बचे, जैसे आपका बचा ए बचा, बी बचा, सॉरी बी नहीं, आपका ए बचा, सी बचा, डी बचा, ई बचा, ओ बचा, के बचा, सॉरी दोस्तों सी आ गया, डी बचा, के बचा, बी बचा, बी नहीं दोस्तों, ए डी ई ओ के एच। दोस्तों जितने भी बाकी विटामिन बचे, दोस्तों जितने भी बाकी विटामिन बचे वो बाकी विटामिन क्या है, वो वसा में घुलनशील है। तो आपके ऑप्शन में देखिए क्या कहीं पे बी और सी दिख रहा है, कहीं पे बी नहीं दिख रहा ना। विटामिन ए है दोस्तों जो कि वसा में घुलनशील है, विटामिन डी है जो कि वसा में घुलनशील है, विटामिन के है दोस्तों ये भी वसा में घुलनशील है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इनमें से सभी होगा, डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने पढ़ा था वो बहुत ही जल्दी आंसर दे लिए होंगे, बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी ये या तो वसा में घुलनशील आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा या जल में घुलनशील आपसे पूछ लेगा, एक में से 2 हमेशा क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लेगा दोस्तों। जल्दी से बताएं कौन सा होगा। जल में घुलनशील बात हो रही है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा होता है ना, एक कहावत आपने सुनी होगी, नजर हटी दुर्घटना घटी। दोस्तों जहां आपकी नजर हटी, थोड़ी सी सावधानी आपकी हटी, देख रहे थे आप जैसे बी आ जाता है, सी आ जा रहा है तो मेरे लिखने में, तो थोड़ी सी दोस्तों अगर आपने असावधानी की तो आपकी दोस्तों क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। इसमें कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन, क्या पूछ रहा है, जल में घुलनशील विटामिन। हम सभी जानते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ विटामिन बी और सी होते हैं, बाकी जितने बचे वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो क्या इसमें ऑप्शन बी और सी है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है। ये नहीं कि आप तुरंत एग्जाम में देखा आप विटामिन बी, अरे सर अब तो मेरा एक क्वेश्चन सही हो गया, एकदम जो पढ़ाया था आपने वही आ गया था। और जब आप आगे बेटा क्वेश्चन क्या आया था, देखिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कंफ्यूजन वाला, सारे बच्चे तुरंत बी मार के चले आ जाएंगे, क्योंकि वो पढ़े जल में घुलनशील है, कम समय है, बी मारे चल दिए, आगे का ऑप्शन आपने देखा ही नहीं। तो दोस्तों यही आपसे माइंड गेम खेलता है एग्जामिनर आपसे इसी तरह से। अब भाई दूसरा भी ऑप्शन तो पढ़िए, तीसरा भी ऑप्शन पढ़िए, चौथा ऑप्शन चारों आपको चेक करने हैं दोस्तों। तो दूसरा ऑप्शन है आपका विटामिन सी है, क्या है, विटामिन सी है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, दोनों ही, क्या है, दोनों ही। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, विटामिन सी होगा, क्योंकि सॉरी विटामिन सी में देखिए दोस्तों सी ऑप्शन होगा, दोनों ही आंसर हमारा सही होगा, यानी कि बी और सी दोनों ही क्या है, जल में घुलनशील होने वाले विटामिन है दोस्तों। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक नाम आपसे पूछा है दोस्तों। तो रेटिनॉल होगा, थाइमीन होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा या टेकोफेरॉल होगा दोस्तों। जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। विटामिन बी की बात हो रही है दोस्तों, तो विटामिन बी की बात हो रही है दोस्तों, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। अभी बताया ना बी से दोस्तों बेरी बेरी, कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है दोस्तों। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। और इसका दोस्तों रासायनिक नाम पूछा है, तो इसका रासायनिक नाम होता है थाइमीन। क्या होता है रासायनिक नाम, इसका थाइमीन होता है दोस्तों। क्या होता है, थाइमीन होता है, थाइमीन होता है दोस्तों। और दोस्तों ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों होता है विटामिन सी का नाम, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का नाम होता है। और रेटिनॉल दोस्तों आपके विटामिन ए का नाम होता है, रेटिनॉल एस्कॉर्बिक एसिड का, ठीक है। चलिए तो ये चीज है दोस्तों, बेरी बेरी का थाइमीन, बी का होता है थाइमीन रासायनिक नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो आपका बी इज द सही होगा दोस्तों ऑप्शन, थाइमीन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों,
जल्दी से आंसर दें, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ये वाला। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, क्या होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा, जो कि मैंने अभी डिस्कस करके बताया। अब भी अगर आपका गलत हो रहा है तो इसमें तो बहुत ही शर्म की बात है कि अब भी आप गलत कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया थायमिन किसका है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और रेटिनॉल दोस्तों विटामिन ई का दोस्तों है, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, जिसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए का स्रोत सारी हरी सब्जियां विटामिन ए का स्रोत है। गाजर हो गया, मूली हो गया, पालक हो गया, चुकंदर हो गया, ये सभी क्या है? विटामिन ए के स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग पूछा है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया दोस्तों। यानी कि सी, विटामिन सी, जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है दोस्तों विटामिन सी। जिसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी है दोस्तों। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी है। यानी कि विटामिन सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? विटामिन सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है? अंडा, दूध, सूर्य का प्रकाश या हरी सब्जियां? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सन देवता है, सूर्य देवता, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सूर्य देवता है वो सबसे ज्यादा विटामिन डी के स्रोत होते हैं। और दोस्तों आप जानते ही हैं मक्खन में होता है, मक्खन में हो गया, दूध में हो गया, और सब में भी हमारा क्या होता है दोस्तों? विटामिन डी पाया जाता है। दही में हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इन सभी में भी विटामिन डी की मात्रा मिलती है, पर सूर्य का प्रकाश जो होता है वो इसका सबसे अधिक स्रोत होता है विटामिन डी की। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम कौन सा है? विटामिन B7 का पूछ रहा है। पायरिडॉक्सिन दोस्तों, बायोटीन या स्कॉर्बिक एसिड या फिलोक्विनोन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और भी पूछा जा सकता है। जल्दी से सारे बच्चे बताएं क्या होगा दोस्तों? B7 का पूछा है रासायनिक नाम, B7 का दोस्तों पूछा है, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया स्कॉर्बिक एसिड सी हो गया, तो फिलिकॉन, बायोटीन दोस्तों जो होता है वो हमारे B7 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों। क्या होता है? B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, उनका इंफॉर्मेशन दी गई। चलिए दोस्तों, नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन के कमी के कारण आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर डिस्कस भी हुआ था कल की क्लास में कि नपुंसकता या बाध्यता जो किस विटामिन कमी के आता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे बाध्यता इन द सेंस दोस्तों जो महिलाओं में जैसे कि दोस्तों जो बाज महिलाएं होती हैं जो कि बच्चा जन्म यानी कि जनने में क्या होती है दोस्तों, उन्हें काफ़ी दुविधा होती है, वो बच्चा नहीं जन्म दे पाती बच्चों को। तो जो बाज की समस्या होती है, नपुंसकता की समस्या होती है दोस्तों, ये कौन सी विटामिन? विटामिन के की दोस्तों। किसके? विटामिन के की कमी से होता है दोस्तों। किसके? विटामिन के की कमी से होता है दोस्तों। ये सॉरी विटामिन ई के दोस्तों। क्या होगा? विटामिन ई की कमी से होता है दोस्तों। किसके? विटामिन ई के। और जो विटामिन ई है दोस्तों, ये हमें क्या प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है दोस्तों अंकुरित चने से। किससे पाया जाता है दोस्तों? अंकुरित चने से दोस्तों ये हमें प्राप्त होता है दोस्तों। किससे पाया जाता है? अंकुरित चने से। अंकुरित दोस्तों जितने भी अंकुरित यानी कि अनाज हैं, अंकुरित अनाज हैं, उनसे दोस्तों विटामिन ई की मात्रा मिलती है। जैसे चना हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सभी से दोस्तों हमें क्या होता है? विटामिन ई मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें हैं दोस्तों। और दोस्तों जो दाल हो गई,
दाल हो गई, जैसे दोस्तों अरहर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, इन सभी से भी हमें क्या होता है दोस्तों, विटामिन ई मिलता है। तो ज़्यादातर दोस्तों जो अंकुरित अनाज होते हैं उन्हें खाने से विटामिन ई, तो जो हमारी नपुंसकता है, बाझपन है, इन सभी को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं दोस्तों। तो विटामिन ई इज द राइट आंसर, के नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? टेकोफेराल होगा, फिलिकिनॉन होगा, कैल्सीफेरॉल होगा या नियासिन होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। मेरे किसी भी बच्चे का विटामिन के पूछा है दोस्तों रासायनिक नाम, बहुत बढ़िया दोस्तों। विटामिन के का रासायनिक नाम होगा फिलिकिनॉन दोस्तों। क्या होगा? फिलिकिनॉन विटामिन के का रासायनिक नाम जाना हो जाता है दोस्तों, क्या? फिलिकिनॉन दोस्तों। चलिए ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, मछलियों के यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है दोस्तों? जो मछली का तेल होता है बहुत ही ज़्यादा, उसमें कौन सा विटामिन पाया गया? विटामिन ए पाया जाएगा, विटामिन बी पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा, विटामिन ई। दोस्तों आप सभी जानते हैं विटामिन सी है, खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? खट्टे फल में पाया जाता है दोस्तों। विटामिन ई है जो कि अंकुरित चने में पाया जाता है। किसमें? अंकुरित अनाज में, सॉरी, अंकुरित अनाजों में पाया जाता है, अनाज में पाया। विटामिन बी है, बेरी है, मक्खन है, दूध है, दही है, इन सब में पाया जाता है, सब्जियां। तो बचा क्या? विटामिन ए। बचा क्या? विटामिन। इस प्रकार से भी दोस्तों हम ऑप्शंस पकड़ते हैं कि बचा क्या? विटामिन ए दोस्तों बचा। क्या बचा? विटामिन ए बचा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा विटामिन दोस्तों, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन ऐसा होता है दोस्तों जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है या विटामिन ई? दोस्तों गर्म करने पे, क्या करने पे? अगर हम इस विटामिन को गर्म करें तो गर्म होने पर ये क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाता है। तो ये विटामिन होता है दोस्तों विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी जो होता है, जो हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है, जैसे नींबू है, आंवले हैं, इनसे प्राप्त होता है। तो इसको अगर हमने ज़्यादा गर्म, इसको हमने अगर गर्म किया तो ये क्या होगा? खत्म हो जाएगा। विटामिन सी इज द राइट आंसर। न ई होगा, न सिक्स होगा, ना ए होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों मैंने आपको बताया, एनीमिया होगा, तपेदिक होगा, स्कर्वी होगा, रिकेटस होगा। विटामिन डी दोस्तों किसकी बात हो रही है? विटामिन डी जो कि किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है, याद रखिएगा। विटामिन डी किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है दोस्तों, वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो विटामिन डी से दोस्तों, विटामिन डी जो कि हमें प्राप्त होता है किससे? हमने बताया सूर्य से प्राप्त होता है। सबसे अधिक मात्रा में किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है, सन देवता से प्राप्त होता है। और मक्खन हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, इससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों विटामिन डी की जो कमी से होता है वो रिकेटस होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। रिकेटस इन द सेंस आपको क्या होता है? इसमें हड्डियों से संबंधित समस्या आती है। जो हड्डियों से संबंधित, हड्डियां दोस्तों कमजोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, दर्द होने लगता है, वो हड्डियों से संबंधित समस्या होती है रिकेटस में दोस्तों आपके। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन शब्द किसने दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किसने दिया, या विटामिन की खोज किसने की? मेंडल ने की थी, लुई पाश्चर ने की थी, फंक ने की थी, या स्मिक्लेवर ने की थी? दोस्तों किसने दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी बताइए जल्दी से दोस्तों। तो दोस्तों आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने दोस्तों अनुवांशिकता के जनक माने जाते थे। किसके जनक माने जाते थे? अनुवांशिकता के जनक जाने जाते थे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल दोस्तों, ठीक है। लुई पाश्चर नहीं होंगे दोस्तों, फंक दोस्तों जो था, सी इज द राइट आंसर। फंक ने ही विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोज की भी बात की जाए दोस्तों, और विटामिन शब्द का इसने दिया आपके फंक ने ही दिया दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन ई सहायक होता है, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन सी सहायक होता है? कौन सा सहायक होता है दोस्तों? रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप वो आंसर दे रहे हैं दोस्तों। रक्त का थक्का दोस्तों, तो बात करें किसकी? विटामिन के की। किसकी? विटामिन के दोस्तों, जो कि हमें दोस्तों विटामिन के हमें प्राप्त होता है दोस्तों, अंडा हो गया, मछली हो गया,
दोस्तों अंडा, मछली, मांस, दूध, इन सभी से अनाज, दोस्तों अनाज, तो इन सभी से दोस्तों हमें क्या होता है, विटामिन के की दोस्तों मिलता है, विटामिन के मिलता है। सब्जियां हैं दोस्तों, उनसे भी हमें विटामिन के मिलता है दोस्तों। तो जो रक्त का थक्का जो होता है दोस्तों, जमता है, इन द सेंस दोस्तों जो ब्लड, यानी आपको जब कभी घाव या चोट लग जाती है तो आप देखते हैं ना लाल लाल पपड़ी आपके जम जाती है दोस्तों, तो वही हम कहते हैं क्या, रक्त का थक्का जम गया हमारा। तो जब इसकी कमी हो जाती है, यानी विटामिन के की जब कमी हो जाती है दोस्तों, तो वही रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। तो के इज द राइट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे? फंक माने जाते हैं, मैकुलन या होलकट या हॉपकिंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, सी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा दोस्तों, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। विटामिन बी और सी की खोज किसने की थी दोस्तों? ए और बी की, सॉरी, ए और बी की किसने खोज की थी दोस्तों? ए और बी की किसने खोज की दोस्तों? आपको मैंने अभी बताया दोस्तों कि ए एवं बी, दोस्तों ए एवं बी, जिसमें कि ए जो विटामिन ए है ये किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी जो है वो किसमें घुलनशील है? यह जल में घुलनशील है। विटामिन बी ए की कमी से होने वाला रोग, रतौंधी, रतौंधी। विटामिन ए का स्रोत जितनी हरी सब्जियां हैं उनमें पाया जाता है विटामिन, हरी सब्जियों में, हरी वेजिटेबल्स में। विटामिन बी किसके रोग? बेरी बेरी, कौन सा? बेरी बेरी दोस्तों, बेरी बेरी। बी से विटामिन बी, विटामिन बी से बेरी बेरी। तो ये चीज है, तो ये जल में घुलनशील है दोस्तों, ठीक है। तो आपके इस ए और बी की खोज की थी हमारे मैकुलन ने दोस्तों। किसने की थी? मैकुलन ने की थी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, रतौंधी होता है, बेरी बेरी होता है, या एनीमिया? विटामिन ए, मैंने आपको बताया दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कई बार ये दोस्तों पता नहीं क्यों ये विटामिन ए से कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे पूछता है। ये क्वेश्चन सी टेट में पूछा गया है, टेट में और सुपर टेट में भी पूछा गया है दोस्तों। विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम होता है, आपको मैंने बताया था, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है दोस्तों। क्या होता है? रेटिनॉल होता है, जो कि अभी आपने देखा। और विटामिन ए के स्रोत की बात की जाए दोस्तों, अगर इसके स्रोत की बात की जाए तो विटामिन ए सबसे अधिक दोस्तों पाया जाता है किसमें दोस्तों? आपकी हरी सब्जियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आपकी जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया दोस्तों, और पालक हो गया। इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। विटामिन ए आपके सबसे मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियां हैं दोस्तों, ये गाजर, मूली, पालक, ये आपको मिलता है दोस्तों, ठीक है। और बात करें दोस्तों, विटामिन ए जो है हमारा किसमें है? वसा में घुलनशील है। किसमें है? वसा में घुलनशील है। और पॉइंट्स की अगर बात करें तो विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है दोस्तों वो क्या है? रतौंधी है। कौन सा रोग है? रतौंधी है, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये रतौंधी यानी कि समस्या किससे है? हमारी आंखों में होने वाली समस्या है। इससे है हमारी जो आंखें हैं दोस्तों उनमें रतौंधी होती है। क्या होती है? हमारी आंखों में, जैसे हम लोग के गाँव में दोस्तों का हो आंखों आँखिया में रतौंधी हो गई, का चीज दिखाई नहीं देता का तो हो गए। तो ऐसे दोस्तों व्यंग बोला जाता है, रतौंधी हो गए, लगातार रतौंधियाँ आ गए। तो वही चीज है दोस्तों कि वो रतौंधी हो जाती है, आपको चीजें कम दिखाई देती हैं, तो वो रतौंधी हो जाता है दोस्तों। वो क्या है? विटामिन ए की ही कमी से होता है। किसके? विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों, ठीक है। और आपको बेरी बेरी आपको मालूम है विटामिन बी की कमी से होता है। और दोस्तों स्कर्वी आपके विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। और दोस्तों एनीमिया, यानी कि आप दोस्तों एनीमिया, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये सब खाने से दोस्तों एनीमिया होता है, आपका कमी से होने लगता है। तो ये है दोस्तों। तो स्कर्वी
दोस्तों विटामिन सी जो कि आपको खट्टे फल, मैंने अभी बताया कि खट्टे फल यानी कि सबसे ज्यादा आंवला इसका स्रोत होता है दोस्तों, ठीक है। और बेरी बेरी बी विटामिन आप जानते ही हैं। तो रतौंधी दोस्तों जो है वो विटामिन ए की कमी से, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आपका कौन सा है दोस्तों, रतौंधी है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की क्लास आपको, उम्मीद करता हूं आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं आपको यही बता दूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, जितना से ज़्यादा दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट इन द सेंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे, पर डे आप 100 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सेट लगा रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों इससे दो फायदे होते हैं आपको। पहला फायदा टाइम मैनेजमेंट, पहला फायदा क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा दोस्तों आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार होगा। क्या होगा, आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए। तो दोस्तों बहुत ही कम समय है, सिर्फ 1 मंथ है हमारे पास। कितना है, 1 मंथ है दोस्तों। 1 मंथ के बाद हमारा सीटेट का एग्जाम है। तो अभी से सारे बच्चे लग जाइए और प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये स्टडी 91 में कुछ दोस्तों आपको दी गई इन्फॉर्मेशन। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक सभी बच्चों को मेरे राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।